नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो डीजल 100 पार, पेट्रोल भी आज से 33 पैसे और महंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जारी है। आज बुधवार से रांची के लोगों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए जहां 33 पैसे अधिक चुकाने पड़ रहे हैं, वहीं डीजल ने भी 37 पैसे की वृद्धि के साथ 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। आज बुधवार को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपये 58 पैसे देने हो रहे हैं, वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 100 रुपये 17 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। बता दें कि बीते 17 अक्टूबर को पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। इसके बाद 2 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम अस्थिर रहे। वही कीमतों में बढ़ोतरी से एक बार फिर से आम आदमी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। पहले से ही महंगाई से परेशान लोगों की चिंता और बढ़ गई है। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है। पहले से ही लोग घरेलू गैस के दाम बढ़ने से परेशान हैं। वही खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, चीनी के दामों में तेजी और अब हरी सब्जियों के दाम भी आसमान पर हैं। इससे आम आदमी महंगाई से त्रस्त हो चुका है। इधर डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टिंग कास्ट में वृद्धि होगी। इसका सीधा भार जनता पर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से बिहार का रुख किया बारिश। आज से राज्य में सामान्य हो रहा है मौसम। अगली सप्ताह से तापमान में गिरावट के आसार। बुधवार सुबह से ही रांची में आसमान साफ हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शाम तक यहां हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 1 से 2 बार कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वही राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आया चक्रवात अब कम दबाव का क्षेत्र बनकर बिहार और झारखंड से सटे इलाके के ऊपर बना हुआ है। इसका टर्बलाइन उत्तर प्रदेश तक फैल रहा है। इसका असर अब बिहार के साथ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। वही पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश जो है साहिबगंज में 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला लदी मालगाड़ी पास कराने को आज ट्रेन की गई रद्द। देश भर के पावर प्लांटों में कोयले की कमी के कारण उत्पन्न बिजली संकट से उबारने के लिए रेलवे सामने आया है। प्लांटों तक कोयला पहुंचाने के लिए कई ट्रेनों को रोक कोयला ढोने वाली मालगाड़ी को पथ प्रदान किया गया है। आदेश के अनुसार आज 20 से 27 अक्टूबर तक कोयला ढुलाई के लिए कई ट्रेन रद्द रहेगी। पूर्व मध्य रेलवे की 8 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसमें से 6 ट्रेन धनबाद से होकर गुजरती है। धनबाद से होकर गुजरने वाली जिन 6 ट्रेनों को रद्द किया गया है, उनमें अहमदाबाद कोलकाता स्पेशल आज 20 अक्टूबर को रद्द रहेगी। वही कोलकाता अहमदाबाद स्पेशल 23 को रद्द रहेगी। कोलकाता मदार जंक्शन स्पेशल 21 तथा मदार जंक्शन कोलकाता स्पेशल 25 अक्टूबर को रद्द रहेगी। हावड़ा भोपाल स्पेशल 25 तथा भोपाल हावड़ा स्पेशल 27 अक्टूबर को रद्द रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबाधाम देवघर में शिवगंगा में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। स्थानीय शिवगंगा तालाब में बुधवार की सुबह एक अज्ञात 45 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने शव को तालाब में तैरता हुआ देखा। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर बाबा मंदिर थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की है। वही शव को पानी से बाहर निकाला गया है। मृतक की जेब से ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक के बारे में जानकारी ली है। हालांकि अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मृतक काले रंग का फुल पैंट और कत्था रंग का टी-शर्ट पहने हुए है। यह घटना आत्महत्या है या हादसा, इसकी जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो रहे सावधान। एक माह बाद हजारीबाग में फिर मिले कोरोना के 3 मरीज। त्योहारों के दौरान कोरोना को लेकर लापरवाही घातक साबित हो सकती है। दुर्गा पूजा बीतने के ठीक बाद कोरोना के 3 मरीज इसके संकेत दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में आई रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। तीनों मरीज हजारीबाग शहरी क्षेत्र के हैं। इन्हें हजारीबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले इनकी जांच की गई थी। वही 1 महीने बाद फिर से कोरोना के मामले मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। हजारीबाग उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में रह रहे झारखंड
झारखंड के सभी श्रमिक सुरक्षित, सरकार रख रही है नजर, मजदूरों के नाम जारी किया गया यह संदेश। श्रम विभाग ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने जम्मू कश्मीर गए राज्य के श्रमिकों के बारे में जानकारी ली है। 60 मजदूरों से बातचीत की गई है, सभी सुरक्षित हैं और अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में श्रमिकों पर आतंकी हमले के बाद राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। हालांकि कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में अभी तक एक भी मजदूर झारखंड का नहीं मिला है। नियंत्रण कक्ष द्वारा एक एक कर सभी मजदूरों से बात की जा रही है। मजदूरों से पूछा भी गया है कि यदि वह झारखंड लौटना चाहते हैं तो सरकार मदद करेगी। मजदूरों ने कहा है कि वह अभी सुरक्षित जगह पर काम कर रहे हैं जहां खतरा नहीं है। जब जरूरत होगी तो सरकार से संपर्क किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर महज 10 माह में लगा 7 करोड़ 83 लाख रुपए का जुर्माना। इन वजहों के लिए सबसे ज्यादा राजधानी की यातायात पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से जनवरी से 18 अक्टूबर 2021 तक 7 करोड़ 83 लाख 42 हजार रुपए का जुर्माना काटा है। सबसे दिलचस्प यह है कि पुलिस ने बिना हेलमेट के पीछे बैठने वाले और बिना सीट बेल्ट के चलाने वाले से सबसे ज्यादा जुर्माना काटा है। पिछले 10 माह में बिना हेलमेट के दोपहिया के पीछे बैठने वालों की संख्या 7,959 है, जबकि बिना सीट बेल्ट के चलने वालों की संख्या 4,328 है। वही अन्य तरह का ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों में बिना लाइसेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना, रॉन्ग साइड तथा सिग्नल तोड़ने वाले शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के फॉरेंसिक लैब में नियुक्ति के लिए आज अंतिम मौका। जाने परीक्षा से संबंधित जरूरी बातें। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला फॉरेंसिक लैब में 49 सहायक निदेशक व वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के पदों पर शीघ्र नियुक्ति होगी। जेपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा में 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। लिखित परीक्षा, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार और कार्य अनुभव के लिए देय अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक मिलेंगे, यानी कुल 100 प्रश्न के लिए 300 अंक होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1 अंक दंड स्वरूप काटा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डाकिया योजना 73,670 आदिम जनजाति परिवारों तक पहुंचेगी राज्य सरकार। झारखंड सरकार आदिम जनजाति खाद्य अन्न योजना डाकिया योजना का 22 अक्टूबर से सोशल ऑडिट कराएगी। इसके तहत योजना से जुड़े 73,670 आदिम जनजाति परिवारों के घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुनी जाएगी। इसके बाद सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, साथ ही नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। योजना के लाभुकों से जानकारी ली जाएगी कि क्या सरकार की ओर से शुरू की गई योजना के तहत उन्हें राशन मिलता है, हर माह किस सप्ताह उन्हें राशन मिलता है, राशन लाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है और कितना खर्च आता है। राज्य में डाकिया योजना के सबसे अधिक लाभुक परिवार की संख्या साहिबगंज व पाकुड़ जिले में है। यह लाभुकों की संख्या 12,800 से अधिक है। खूंटी जिले में लाभुक परिवार की संख्या सबसे कम है, यहाँ पर सिर्फ 18 लाभुक परिवार हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इटकी थाना से एक आरोपी फरार, गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। रांची के इटकी थाना से एक आरोपी फरार हो गया है। बुधवार को बसंत शाही नाम का एक युवक इटकी थाना से फरार हो गया है। आरोपी युवक पर ST/SC के तहत केस दर्ज था। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। आरोपी के थाना से भागने की पुष्टि करते हुए बेड़ो DSP ने बताया कि एक आरोपी कोविड टेस्ट कराने के दौरान फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार बसंत शाही पर जमीन लेने के बाद भी पैसे नहीं देने का आरोप लगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेस्टिवल सीजन में भीड़। दीपावली छठ में रांची से बिहार जाने वाली ट्रेन फुल या लंबी वेटिंग, हवाई यात्रा भी महंगी। कोरोना में रेलवे के बनाए नियम त्योहारी सीजन में यात्रियों की जेब पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि इस नियम के तहत बिना कंफर्म बर्थ के वेटिंग टिकट पर यात्रा करना अवैध है। पकड़े जाने पर जुर्माना हो सकता है। ऐसे में दीपावली और छठ के लिए पहले से ट्रेन का वेटिंग टिकट लेकर कंफर्म होने का इंतजार करने वाले यात्रियों को कंफर्म नहीं होने पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट की अभी जो स्थिति है उसे देखते हुए नहीं लगता है कि कंफर्म होने का कोई चांस है। वेटिंग लिस्ट को लेकर रेलवे के पास अभी तक कोई प्लान भी दिख नहीं रहा है। पिछले साल कोरोना के कारण ट्रेनों का परिचालन कम होने से लोग छठ में अपने घर नहीं जा पा रहे थे। इस बार वेटिंग लिस्ट यात्रा में खलल डाल रही है। रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाएगा या कोच बढ़ाएगा, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो सेल परिसर में 1000 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की तैयारी। बना तो राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। बोकारो सेल परिसर में खाली पड़े क्षेत्र के 1000 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की तैयारी शुरू हुई है। कोलकाता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के तहत इसके निर्माण का एक प्रस्ताव तैयार हुआ है। उद्योग विभाग ने केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को पत्र भेजकर बोकारो सेल परिसर में 1000 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।